मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। शेखर सुमन के सपनों की एकेडमी। स्टारडम के गेम के साथ शुरू होगी एक्टिंग की जर्नी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक्टिंग के धुरंधर के साथ होगा लाइट, कैमरा और एक्शन। अपने सपनों को हकीकत में बदलने की तैयारी कर ली है एंटरटेनमेंट के फनकारा शेखर सुमन ने। फिल्म उत्सव से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शेखर सुमन वन मैन एंटरटेनमेंट पैकेज रहे हैं। फिल्मों में इन्होंने इमोशंस दिए, दर्शकों को हर जॉनर में एंटरटेनमेंट दिया। देख भाई देख में अपने अंदाज से लोगों को हंसाया। और शानदार होस्टिंग से टीवी का ओरिजिनल सेलिब्रिटी शो मूवर्स एंड शेखर्स बनाया। और अब उन्होंने अपने सालों का एक्सपीरियंस नई जनरेशन को देने के लिए शुरू की है शेखर सुमन फिल्म एकेडमी, जहां बड़े बड़े एक्टिंग स्टूडियोज, कैमरा प्रैक्टिस रूम, डायलॉग ट्रेनिंग एरिया, डांस सिंगिंग प्रैक्टिस रूम, एडिटिंग स्टूडियोज और वो सब कुछ है। और वो सब कुछ होगा जो एक स्ट्रगलर को चाहिए। यानी यहाँ एक्टिंग नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो आइए करते हैं मुलाकात शेखर सुमन से और जानते हैं इनकी फिल्म एकेडमी के बारे में और करते हैं सैर उनके इस सपनों की दुनिया की। हमने देखा है कि कितनी वैरायटी लगती है जब आपका नाम आता है, शेखर सुमन, एक्टर, प्रोड्यूसर, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आई थिंक उसी का एक एसेंस इस वक्त हम देखने भी वाले हैं, उसी का एक सारांश जो यहाँ पर है, जो लोगों तक पहुँचने वाला है। किस चीज़ की नई शुरुआत हो रही है? और हमारी शेखर सुमन फिल्म एकेडमी SSFA की शुरुआत हो रही है, जो एक बहुत दिनों से था, ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था कि एक लंबे सफ़र के बाद जब 3.5 दशक से ऊपर आप काम कर लेते हैं, 4 दशक तक फिल्मों में, तो जो आपका तजुर्बा रहता है, क्योंकि आपने स्टेज पे भी काम किया है, प्रोफेशनल स्टेज एक्टर रहे हैं, हमने डिप्लोमा लिया एक्टिंग में, हमने फिर फिल्मों में काम किया, टेलीविज़न में काम किया, OTT में कर रहे हैं, तमाम टॉक शोज़, गेम शोज़, जो जितना कुछ हो सकता था किया, लिखना, डायरेक्शन, सब कुछ जो हासिल हुआ, जो तजुर्बात जो भी हुए, वो अब एक वक्त आता है जब लोगों कहता है कि अब ये मेरा सरमाया है, मुझे इसको वापस करना है लोगों को। तो वो वक्त आया और वो दिमाग में ये था कि जो मैंने सीखा है, और बहुत सारे जो लोग तमाम न्यू कमर जो छोटे शहरों से बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं और कभी कभी भटक जाते हैं क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं मिलता, सही जगह जाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सही पढ़ाई के लिए हमें सही स्कूल भेजा जाता था, सही पढ़ाई के लिए सही कॉलेज जाते थे, सही यूनिवर्सिटी, उसी तरह से एक्टिंग को सीखने के लिए या एक्टिंग को और बेहतर बनाने के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं उनको बेहतर बनाई जा सकती है। उसके लिए एक ख़ास किसी एकेडमी में या इंस्टीट्यूट में जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपको पढ़े लिखे लोग और जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हासिल किया वो आपको वो सिखा सकें या बता सकें या बेहतर आपको बना सकें। तो उसी को लेकर, और उसमें हमने कहा कि जब एक छत्रछाया में ये सब आएंगे, जहाँ एक्टिंग है, स्पीच पे ख़ास तौर पे बहुत तवज्जो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिसलती जा रही है, लोगों की पकड़ उस पर कमज़ोर होती जा रही है, हिंदी ख़राब होती जा रही है, ख़राब क्या हो चुकी है और बद से बदतर हो रही है वहाँ। और साथ में और जो विधाएं हैं उसमें, जैसे सिनेमाटोग्राफी है, VFX है, DI है, जैसे रिकॉर्डिंग है, डबिंग है, ये तमाम चीज़ें जो हमारे स्टूडियो में हम मुहैया कराएंगे कि आप जो एक एक्टर बनने आया है वो ये भी जान सके और सीख सके कि डबिंग कैसे की जाती है, वो भी उसका हिस्सा है, और ये भी जाने कि VFX कैसे होता है, वो भी जाने कि इसमें इस कैमरे में कौन सा लेंस लगा है, मुझे इस कैमरे के आगे कैसे खड़ा होना, वगैरह वगैरह, लाइटिंग,
जो भी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई हैं, इस क्राफ्ट से, उनको जानने और पहचानने की बहुत ज़रूरत है। तो इस लिहाज से एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें फैकल्टीज़ हैं, जिसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स, ट्रेन प्रोफेशनल्स आपको ये सिखाएंगे, उसको लेके ये एकेडमी की स्थापना हुई है। और उम्मीद करते हैं कि पहले बैच के बाद एक लोगों को एक दिशा मिलेगी और मेरा भी ख्वाब पूरा होगा जो मैं करना चाहता था। बिल्कुल, और ये सारी तमाम जानकारी जो हमने इनसे अभी हासिल की है वो अब हम देखेंगे भी कि किस तरह से इस एकेडमी को सजाया गया है, बनाया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आई थिंक जिस तरह से गणपति बप्पा विराजमान है यहाँ पर, वही आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ओम गणेशाय नमः। So this is the reception and you have a beautiful girl sitting there at the reception. आप दाखिल होते हैं यहाँ और this is where आप ये देखेंगे सबसे पहले, ये SSF एक CEO हैं जो एकांत बाबनी साहब, वो यहाँ बैठते हैं और अभी सब चीज़ की शुरुआत होने वाली है। दिस इज़ द एकेडमी। अभी सब अंदर आए। सो दिस इज़, ये यहाँ पर ही ये पूरी एकेडमी है जहाँ पर लोग बैठेंगे, सीखेंगे। ये मेरे लिए छोटी सी जगह है। ये मेरे कुछ ख्यालात, कुछ कोट्स हैं जो दीवारों पे लगे हैं, विच इज़ एसेंशियल फॉर एन एक्टर टू नो, लाइक बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट, मतलब इतना विश्वास अपने पे रखिए पर वो अहंकार नहीं होना चाहिए। मुझे सब मालूम है, मुझे अब सब आता है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक दिन स्टूडेंट बन के ही क्लास में गया था, बैठा था, वहाँ भी टीचर्स आए थे और फिर एक्टिंग की एक नई परिभाषा शुरू हुई थी। वो सब कुछ है। मैंने कहा कि उसी जर्नी से मैं उनको, उस सफ़र से मैं उनको ले जाना चाहता हूँ। ये कुछ पसंदीदा फिल्में हैं मेरी जो मेरी ज़िंदगी में और हर एक्टर की ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। और ये मेरी पहली फिल्म उत्सव, जहाँ आप देख सकते हैं मैं हूँ, और ग्रीस, गॉडफादर, पल्प फिक्शन, रेन मैन, दीवार, रोप, मदर इंडिया, गॉन विद द विंड, कासाब्लांका, शशांक रिडेम्पशन। नॉस्टैल्जिया तो इन फिल्मों को देखने का है, जब हम फिल्में देखा करते थे और हर फिल्म से इतने मुतासिर होते थे, देखते थे, और लोगों के परफॉर्मेंस हमें देख के ही लगता था कि भाई एक दिन हम भी इसी तरह से पर्दे पे होंगे, हमें भी एक किरदार दिया जाएगा। और वो हुआ उत्सव के साथ। मतलब वो हमने तो कभी नहीं सोचा था ख्वाब में कि मुझे रेखा जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये एक इम्पॉसिबल सी बात थी, एक नामुमकिन सी बात थी जो हुई। और बम्बई आने के कोई 15-20 दिन के बाद ये ब्रेक मिला। 1-2 महीने में मैं इनके साथ शूटिंग कर रहा था और उनको तमाम फिल्मों में देखता आया था, बड़ा मुरीद हूँ उनका। और ये मौका मिला तो किस्मत जो है वो आपको हैरत अंगेज़ कारनामे दिखाते रहती है। तो ख्वाब देख के आइए और ये तय करके आइए कि बहुत मेहनत करने वाले हैं हम। मुझे सिर्फ स्टार नहीं बनना है, मुझे एक होनहार फनकार, एक कलाकार बनना है, अभिनेता बनना है या अभिनेत्री बनना है। और चीज़ें अपने आप देखिएगा अपने अपनी जगहों पे आके वो फिट हो जाएंगी वो सब चीज़ें। तो बस ये एक सोचिए एक मंदिर की तरह है जहाँ आप इबादत करेंगे अपने क्राफ्ट की, अभिनय की। और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ आएंगे। डायरेक्टर्स आएंगे, दूसरे फेलो एक्टर्स आएंगे, सिनेमाटोग्राफर आएंगे, थिएटर डायरेक्टर्स आएंगे, एक्टर्स आएंगे, जो यहाँ पर हमारे साथ जब मेरे साथ भी और अलग से भी उन लोगों को बताएंगे अपना तजुर्बा, उनको कुछ सिखा के जाएंगे। तो एक बहुत ही काबिल लोगों के बीच में ये लोग रहने वाले हैं, जो लोगों ने ज़िंदगी में जिन्होंने बड़ा मकाम हासिल किया हुआ है अपनी मेहनत से, अपनी सोच से और अपनी विधा से। और मिरर तो ये तो सबसे बड़ा और सबसे सच्चा साथी है ये एक एक्टर का, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं कहता। यहाँ खड़े होके अगर आप अपने खुद से बात कर सकते हैं और अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है। समझ लीजिए कैमरा है, यही कैमरा है और आप बात कर रहे हैं। इस मिरर में जो अक्स दिखाई दे रहा है वो आपका भी है, और हज़ारों करोड़ों दर्शक जो आपको उस तरफ से आपको देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब वो आपको दिखेंगे तो आप कैसे दिख रहे हैं। तो ये एक आपका सच्चा साथी जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, इसे कभी मत भूलिएगा। यहाँ वो जगह हैं जहाँ लोग बैठ के बातें करेंगे और हम उनसे मुखातिब होंगे। और ये एक रिश्ता जो है बड़ा खूबसूरत बनने वाला है। हम समझेंगे कि हर रोज़ ये एक छोटा सा मंच भी बन जाएगा जहाँ वो परफॉर्म किया करेंगे।
बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस उनको दिए जाएंगे, कल्पना से परे भी जो किए जा चुके हैं, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, जो हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। इनैक्टमेंट जहाँ आपके सोलो परफॉर्मेंसेज रहेंगे, साथ में होंगे ग्रुप परफॉर्मेंसेज होंगे, तो एक सिनर्जी बिल्ड होगी जहाँ एक जब माहौल बन जाता है ना उस तरह का, तो वातावरण बड़ा, उसको कहते हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है। फिर हर चीज़ जो आप करते हैं वो आपके क्राफ्ट से जुड़ जाती है, आपके एक्टिंग से, फिर आप वही सोचते हैं। और 3 महीने तक का ये जो कोर्स है वो बहुत इंटेंसिव और बहुत इंटेंस कोर्स है ना। और इसको करने के लिए इतने लंबे अवधि की ज़रूरत नहीं है कि आप 3 साल तक एक ही चीज़ सीख रहे हैं। आपको सिखा दिया वो विधा, बस आप नाउ यू गो फ्लाइंग। आइए आपको और आगे की चीज़ें भी दिखाते हैं। यहाँ से हम निकलते हैं तो बाकी ये मेरा एक छोटा सा कैबिन है, ये अभी तैयार नहीं हुआ है, जहाँ मैं बैठा करूँगा। ये एक पूरा VFX, पूरा आप अंदर जाके देखें VFX का काम हो रहा है। एडिटिंग रूम्स हैं वहाँ, पूरे अलग अलग स्वीट्स हैं। एक एडिटिंग रूम यहाँ भी है, जहाँ हमारे शो का जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो ये वहाँ एडिटिंग चल रही है। ये तो कैफेटेरिया, जहाँ पर लोग आते हैं खाली वक्त पे बैठ के कॉफ़ी खाना पीना। ये रितिका जी हैं, इनका बड़ा हाथ है जो हम शो कर रहे हैं, शेखर टुनाइट। ये अर्जुन साहब हैं, ये प्रोडक्शन हेड हैं। एक एक चीज़, एक एक चावल का दाना, दाल, खाना पीना, बम्बू तंबू खम्बू जो भी है, सब इनकी वजह से होता है। एक एक AC की जो हवा हमारे चेहरे पे आती है, जहाँ हम सुकून महसूस कर सकते हैं, गर्मी नहीं लगती, आराम से काम कर सकते हैं। इट्स ऑल थैंक्स टू हिम। आइए आइए, हम डबिंग की बात कर रहे हैं। एक तो यहाँ बड़ा अभी बन रहा है, यहाँ बिग स्क्रीन पे, ये जैसे फिल्मों की डबिंग वगैरह के लिए, ये अभी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये बन रहा है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा किसी स्टूडियो में नहीं होता। छोटे छोटे TV पे आजकल डब करना होता है, कि बड़े स्क्रीन पे है। और ये हमारा डबिंग का और म्यूज़िक का, रिकॉर्डिंग का रूम बड़ा सा। आए, यहाँ पूरी रिकॉर्डिंग होती है गानों की। वहाँ देखिए खड़े होके कोई भी सिंगर गाता है, या वहाँ डबिंग होती है, सारी मिक्सिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ होता है। तो एक बड़ा स्पेस जो है, और ये बड़ी जटिल सी चीज़ है, वही जाने। लेकिन वो एक्टरों को यहाँ पर लाया जाएगा, बताया जाएगा, जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे होता है, कैसे गानों को मिक्स किया जाता है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ सिंगर खड़ा होता है, माइक कितनी दूर होता है, लिप सिंक कैसे करते हैं जब डबिंग करते हैं। तो वहाँ आप अपने आप को देख पाएंगे और डब कर पाएंगे वो स्क्रीन पे जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ संगीत को लेके, मुझे, और वो भी एक एक्टर का एक बहुत अहम हिस्सा है। बल्कि बहुत पुराने अभिनेता थे, वो एक कंडीशन थी कि जो एक्टर सिंगर थे उन्हीं को एक्टिंग का रोल मिलता था। जो अगर आप गा नहीं सकते तो आप एक्टर नहीं में। तो पुराने अशोक कुमार, KL सहगल वगैरह जब थे, तो वो सब सिंगर्स थे और उन्हीं को ये मौका मिलता था। और बाद में प्लेबैक आ गया। लेकिन जब आप फिल्मों में भी गाते हैं तो आप गायकी से अगर वाकिफ़ नहीं हैं, अगर संगीत, तो वो ना एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, ना उस किस्म का लिप सिंक कर सकते हैं। तो वो सब जानना भी बहुत ज़रूरी। तो मैं आज भी रियाज़ करता हूँ, 2-2 घंटे रियाज़ करता हूँ संगीत से जुड़ा। मुझे बहुत ये अच्छा लगता है, ये जानना समझना कैसे ये सब अभी भी होता है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तेरी नजरें जो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नग़्म वफ़ा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर
आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। इसी का दूसरा हिस्सा जो आप बाहर अंदर से देख रहे थे, हर जगह ये सब लोग जो हैं, बताइए इनको सब चीज़ के बारे में बताइए। यहाँ पर हमारे सारे गाने बनते हैं। यहाँ पर शेकर्स टुनाइट के सारे मेजर गाने बनेंगे और जो अभी तक आपने नोटिस नहीं किया वो सब भी बनने वाले। और आगे क्या होगा? आगे हमारे बहुत सारे नए जो इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, वो लोग सब इधर आएंगे। उनके साथ स्पेसिफिक हमारे गाने बनेंगे और वो सब अभी आप सब सुनेंगे। डबिंग वगैरह सब शेखर सर यहाँ पर डब करते हैं, यहीं पर खड़े होते हैं। तमाम जो एक्टर्स आएंगे वो डब करेंगे और जो सीखने आएंगे उनको। और जस्ट टू टेल यू सर वन टेक आर्टिस्ट है सर, एक बारी लेते हैं उसके बाद चले जाते हैं बस। तो एक बारी में जो सर से हम ले सकते हैं हम वो लेते हैं। ये हमारा एक कॉन्फ्रेंस रूम है, दैट्स इट। इसमें अभी तो लोग बैठे हैं, पर ये कॉन्फ्रेंस है तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग को डिस्कस करने होते हैं या प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करना होता है, ये बहुत सारी बातें। भाई मानना पड़ेगा, शेखर सुमन फिल्म अकेडमी का हर कोना यही कहता है कि हीरो बनना है तो मेहनत यहीं से शुरू होगी। स्टूडेंट्स को सिर्फ डायलॉग्स बोलना नहीं बल्कि इमोशंस फील करना सिखाया जाएगा, क्योंकि शेखर सुमन ने अपने करियर में साबित किया है कि रियल परफॉर्मेंस वही है जो सीधा दिल तक पहुँचे। तभी तो ये सिर्फ एक एक्टिंग एकेडमी नहीं बल्कि ड्रीम फैक्ट्री है, जहाँ टैलेंट को सिर्फ मौका नहीं बल्कि सही दिशा मिलेगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप अगर सोच रहे हैं एक्टर बनना चाहते हैं, किसी एकेडमी में जाना चाहते हैं, तो ये ख़ास जगह है जहाँ एक छत के नीचे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे हर रोज़ वो क्लास अटेंड कर सकूं, आप लोगों को पढ़ा सकूं जिस मकसद से मैं आगे बढ़ा हूं। और ये गाइडेड टूर जो मुझसे करवाया गया, जो दिखाया गया, वो हमारी एक जगह है जहां मैंने कहा कि वो तमाम चीज़ें जैसे VFX है, जैसे डायरेक्शन का कोर्स है, सिनेमाटोग्राफी है, DI है, रिकॉर्डिंग है, डबिंग है, जो भी है वो सब आप देख सकेंगे, सीख सकेंगे। एक एक्टर के लिए भले ही ये आप करें ना करें, पर इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से SSFA में बहुत जल्दी मुलाकात होगी और एक नए सफ़र का आगाज़ होगा। वैसे इस नई इनिंग के साथ बता दें कि शेखर सुमन 14 साल बाद फिर से अपना सेलिब्रिटी टॉक शो शेखर टुनाइट लेकर आ रहे हैं, वो भी YouTube पर, जिसमें ढेर सारी बातें होंगी, हंसी मजाक होगा, पोल भी खुलेगी और तंज भी कसे जाएंगे। और उसके लिए शेखर सुमन बहुत एक्साइटेड हैं। जी, ये तो मेरा सबसे ही खूबसूरत अभी प्रोजेक्ट है इस वक्त, शेखर टुनाइट। और बहुत सालों से लोगों ने इंतज़ार किया, मैंने इसका इंतज़ार किया और फाइनली वो वक्त आ गया है। और इसका टीज़र इतना लोगों ने पसंद किया, आज 100 बेस्ट प्रोमोज़ में वो शुमार हो गया है। और बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और हमारी मेहनत अभी बरकरार है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरें। और बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी हौसला अफजाई चाहिए। और हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। अटल जी ने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की सनशाइन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फिर से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।